बारिशों के लिए तैयार हैं आप हैं? ये क्या सवाल है? ये जवाब उस चीज़ का था जो आपने ब्रेक में कहा था मुझे। अच्छा जी, मुल्क में मानसून सीज़न जो है वो तो आपको पता ही है कि चल रहा है। बाज़ इलाकों में बारिशें हो रही हैं, लेकिन साथ ही महकमा मौसमियात ने ख़बरदार किया है कि शदीद गर्मी की लहर पाकिस्तान के बड़े हिस्सों को शदीद मुतासर कर रही है। वी नो दैट, वी फील इट। और हवा में जी ज़्यादा नमी और कम रफ्तार ने मौसमी हालात को असल दर्जा हरारत के मुकाबले में कहीं ज़्यादा तकलीफ दे बना दिया है। फील्स लाइक वाली सिचुएशन, जिसने मतलब ऑब्वियसली अब कई शहरों में हीट इंडेक्स खतरनाक सतह तक पहुंच गया है। ख़ासतौर पर पंजाब के शहरों को शदीद तरीन गर्मी और हीट वेव का सामना है। कल एक तकरीब में वज़ीर आला पंजाब ने मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हुक्काम को तैयार रहने की हिदायत भी की है। ये बात की सुने, मीटिंग थी एक्चुअली। अच्छा, थोड़ी देर बाद आपको सुनाते हैं। लेकिन माहिरीन ने मौसमियात के मुताबिक बहावल नगर में दर्जा हरारत जो है वो कितनी थी, 42 डिग्री सेंटीग्रेड, मगर गर्मी का एहसास जो था नहीं 56.7 ऑलमोस्ट 57 डिग्री की गर्मी महसूस की जा रही थी। सरगोदा में 40 डिग्री था थर्मामीटर पे टेम्परेचर, मतलब जो नज़र आ रहा था आले पे, लेकिन 52.7 डिग्री था जो महसूस किया जा रहा था। और वज़ीर आला ने कल जो मीटिंग थी उसमें तमाम लोगों को, अपने अमले को, स्टाफ को, ज़िला इंतज़ामिया को तैयार रहने की हिदायत की है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। लिसन टू इट। जो हीट वेव है सिर्फ ये कि बहुत इंटेंसिफाई होगी, बल्कि प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव होगी और अबव नॉर्मल टेम्परेचर जो जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अगले 3 महीनों में जो नॉर्मल टेम्परेचर्स होते हैं रिकॉर्डेड, उनसे अबव जाएगा। और कुछ तो एरियाज में, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे साउथ पंजाब के कुछ एरियाज हैं, इवन सेंट्रल पंजाब के कुछ एरियाज हैं, उनमें 52 से ऊपर जाने का, 52 और 55 डिग्री के दरमियान जो है वो खदशा है कि टेम्परेचर सोर करेंगे। और जो रेनफॉल है मॉनसून में वो मोर और लेस लोकलाइज्ड होगी, जिसके अंदर सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न पंजाब, स्पेशली जो पूरी पोठोहार की बेल्ट है, पिंडी डिवीजन के कुछ एरियाज हैं, उनमें वो कहते हैं कि जो रेनफॉल है वो क्लाउड बर्स्ट की सूरत में, और जो एक अचानक वो एक स्पेल आ जाता है और प्रोलॉन्ग्ड स्पेल्स हैं, उधर अर्बन पॉन्डिंग का भी खदशा है। और अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो उसके बाद फिर फ्लडिंग का भी जो अर्बन फ्लडिंग है उसका भी खदशा है। खरीफ का जो क्रॉप है उस पे ये अफेक्ट कर सकती है लो रेनफॉल जो है। और लोगों को हमने अब गाइड करना है कि जो इंटेंस हीट वेव है जो अभी एग्जिस्ट कर भी रही है, आपने देखा होगा कि क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है और उसकी वजह से अभी जो फ्रांस में और यूरोप में जो एक हीट वेव आई है उसमें अनफॉर्चुनेट था, डेथ्स हो गई। तो उसके लिए हमें पूरी प्रिपेयर्डनेस अपनी रखनी चाहिए। एब्सोल्युटली, ये तो सही बात है दैट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमें पता है ये बात जो है ये आगे ही बढ़ रही है। ऑल्सो आपको ये भी बता दें कि माहिरीन मौसमियात ने गर्मी से मुताल्लिका बीमारियों के ख़तरात का इम्कान भी ज़ाहिर किया है और हुकाम ने अवाम पर जोर दिया है कि वो दिन के गर्म तरीन औकात में घर से बाहर ना निकलें। मतलब ये लिटरली किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई काम नहीं है, वैसे कोई किसी का कोई काम नहीं होगा तो वो कैसे निकलेगा? नहीं निकल रहे आप लोग। वाफ़े मकदार में पानी पिए, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहने और बच्चों बुजुर्गों को खास तौर पर गर्मी से बचाएं। सो इसी पे बात करते हैं। और ये सूट शूट ना पहने, वैसे आप क्यों सूट पहन रहे हैं? यहाँ तो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। हाँ, हमारे यहाँ तो अच्छा हुआ हुआ है। ऑब्वियसली वी आर इन अ स्टूडियो राइट नाउ, बट अदरवाइज अवामी सूट जो है ना आदमियों के लिए भी, प्लीज वेयर दैट, इट्स रियली हॉट। व्हाट इज एन अवामी सूट? सलवार कमीज जो आपका अवाम का होता है सूट। अच्छा, सही। प्लीज डोंट टेल मी दैट यू डिड नॉट नो। व्हाट अ रिटोरिकल क्वेश्चन वाज दैट? शलवार कमीज में शलवार कमीज ही कहता हूँ, अवामी सूट तो मैंने नहीं सुना किसी से। अवामी सूट, बाय द वे जब इनवाइट्स वगैरह आते हैं और कहीं ड्रेस कोड होता है उर्दू में चीज़ों, तो उसको अंग्रेजी में कौमी लिबास, अवामी। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। हमें ज्वाइन किया हमीदुल्लाह मलिक साहब ने, जो कि हैं डायरेक्टर PDMA पंजाब। क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं और अभी क्या स्टेटस है बताइएगा। ज़ाहिर है कल वज़ीर आला की ब्रीफिंग भी हम सुन रहे थे। एक तो महकमा मौसमियात ने आप लोगों को क्या बताया है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? मामूल से ज़्यादा बारिशें, हीट वेव तो चल ही रही है। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू, इसलिए कि आप लोगों की वजह से ये जो पैगाम हम लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो हमारा वहाँ तक पहुंचेगा, जिन्होंने इसका ख्याल भी रखना है, जो डायरेक्शंस या जो गाइडलाइंस हैं या SOPs हैं उनका। आप लोगों ने बात की है, बड़ा अच्छा। आप लोगों ने साथ साथ मैं देख रहा था छोटे छोटे क्लिप्स चला रहे थे हीट वेव के हवाले से, वो बड़ी अहम चीज़ें थी जो मेरा अंदाज़ा व्यूअर देख रहा है तो वो यकीनन उससे भी देख रहा होगा कि ये साथ साथ चीज़ें करने की ज़रूरत है, परिंदों को पानी डाला जाए। अच्छा, हीट वेव के हवाले से जो इस वक्त सूरत हाल है, बारिश चूँकि आप देख रहे हैं हर रोज़, दूसरे रोज़, तीसरे रोज़ पूरे पंजाब में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और जिसकी वजह से जो हमारी माहौल है वो काफ़ी हद तक बेहतर, उस हवाले से बात करें पोल्यूशन के हवाले से, तो जैसे ही तो फिर थोड़ा सा टेम्परेचर सूरज निकलता है तो टेम्परेचर जो है ना वो यकदम बढ़ जाता है, और उसकी वजह से आप देखें जनूबी पंजाब में इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 40s में है, लेकिन ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से जो बारिशें साथ साथ हो रही हैं उसकी वजह से फील लाइक जो है, जो आपने खुद बताया 57 तक महसूस किया जा रहा है। तो उसके लिए अब यह है कि पूरे के पूरे पंजाब में कोई ऐसी आप कोई अपने आपके पास तो मैन पावर है, आप देख भी सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट, तहसील और छोटे लेवल पर, यूनियन काउंसिल लेवल पर जो है वो लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, मस्जिद में ऐलानात कराए जा रहे हैं, और जो हेल्थ कैंप हैं वो बस के अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन है, और जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर बाकायदा तौर पर ठंडे पानी के वहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है, और 112 टोस है, और उसके लिए मुकम्मल तौर पे पूरा पंजाब इस वक्त तैयार है। जो हमारी CM साहब की कल मीटिंग हुई है उसमें डायरेक्शन उसी वक्त सारे जो DCs मौजूद थे, उसके बाद SOPs दे दी गई हैं, और इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन जारी है। हमीद साहब, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी चले जिसको कहते हैं ओनस तो आवाम पे ही हुआ ना, कि वो इतनी गर्मी तो अब चल रही है उसके बारे में तो हम कुछ खास कर नहीं सकते, और एटलीस्ट इमीडिएट बेसिस पे तो कुछ नहीं कर सकते, तो आवाम की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज़रा अपने आप का ख्याल रखें, ना बाहर निकलें, ठंडे पानी और ये सारे बैनर्स वगैरह का आपने बताया। मतलब इससे ज़्यादा तो वैसे भी कुछ क्या किया जा सकता है, गर्मी तो गर्मी है। उसमें यह है कि जो पहले आप लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया और बड़ी ज़बरदस्त है, वो ये है कि माहौलियाती जो मौसमियाती तब्दीली वो एक हकीकत है, और हमें हकीकत रहना है, तो रहने के लिए फिर हमें कुछ सबके कुछ न कुछ, जैसे अब आपकी जिम्मेदारी है, आप निभा रहे हैं कि आप लोगों ने आप खुद भी उसको ऑनलाइन इस वक्त ऑन एयर कर रहे हैं, उसके बाद जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनको भी आपने ऑन एयर किया हुआ है, वो मैसेजेस जो कन्वे करने चाहिए ऐसे एज मीडिया हाउस, तो वो आप कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे डिपार्टमेंट की एक जिम्मेदारी है, जो हमने बताया कि जी हर जगह पर कैंप हैं, पानी के जो हैं वो मुख्तलिफ जगह जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर ठंडे पानी का इंतजाम है, हॉस्पिटल्स में लोगों को जो है वो बाकायदा तौर पर जो इसके हिसाब से बीमारियां हैं उसके लिए मेडिकेशन है, डॉक्टर्स को उनके लिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करवा दी गई है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार हैं। अब आवाम का भी उसी तरह एक जिम्मेदारी बनती है, जो आप लोगों ने खुद बताया, खुद बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने एक्सप्लेन किया कि अगर काम करना भी है तो 10 बजे से पहले कर लें, और फिर जो कपड़े हैं उनको लाइट कलर के, जैसे भी मैंने पहना हुआ है तो ये वाइटिश कलर, ये इससे ये कि जो रोशनी है, हीट है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देता है, तो कर लो। अच्छा हमीद साहब, अब जाहिर है अभी तो हम हीट वेव की बात कर रहे हैं, लेकिन बारिश तो होनी है, कम या ज़्यादा इज अनदर कॉन्सेप्ट, ज़ाहिर है डिबेट, ज़ाहिर है कम ही की तवक्को है इस दफ़ा, लेकिन यू नेवर नो, क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं तो फिर अर्बन फ्लडिंग होती है, फिर एक साथ पानी आता है, फिर हमारे मवेशी, फिर हमारी खरीफ की फसलें, इसके लिए क्या तैयारी है हमारी? ज़ाहिर है हमने किसानों को क्या प्रेप किया हुआ है, हाँ हमने मवेशियों की हिफाजत के लिए क्या इंतजाम किए हैं, वैक्सीन वगैरह, फिर ज़रूरी अद्वियात, फिर कश्तियाँ जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, आर वी ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दैट? क्योंकि वी आर इन ऑलमोस्ट इन द मिडल ऑफ जुलाई नाउ। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका, और उसके लिए हमने पिछले साल जो फेस किया उसके अब फ़र्क क्या होना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोग इसके ऊपर एक पूरा सेगमेंट करें तो हम आपको पूरे का पूरा एक डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में एक चीज़ बना सकते हैं कि पिछली दफ़ा क्या था और ये तैयारी है ये कितनी हो चुकी है। हमने पूरे का पूरा डोर टू डोर सर्वे करवा दिया है। जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं दरियाओं के लेफ़्ट राइट पे, उनका पूरे का पूरा पंजाब के 5 दरियाओं का करवा दिया। वो तकरीबन को 13 लाख के करीब बनते हैं लोग, उनका तकरीबन इस वक्त 12 लाख तकरीबन सर्वे हो चुका है। और हमें ये भी पता है कि एक घर के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, उसमें अब फर्दर अगर कोई स्पेशल नीड वाला है तो वो कितने मौजूद हैं, और कितना पानी आएगा तो कहाँ तक पहुँचेगा,
और कौन कौन उस पर इफेक्ट होगा, उनके फ़ोन नंबर मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। हम इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कि इतना पानी आ रहा है, आपने अभी फलां पॉइंट पे जाना है, कहाँ पर कोई कैंप बनना है। कश्तियाँ जो हैं वो इनकी वल्नरेबिलिटी हमने एक इंडेक्सिंग कर दी हुई है। जैसे मिसाल के तौर पर ज़िला झंग है या मुजफ्फरगढ़ है, मोस्ट वल्नरेबल है, तो वहाँ पर उसी हिसाब से जितनी वल्नरेबिलिटी है इंडेक्स कहती है उतनी ही हमारी वहाँ पर कश्तियाँ मौजूद हैं, वहाँ पर उतने ही उनके ड्राइवर मौजूद हैं, और उसी हिसाब से लोगों के साथ एक हमारा राब्ता पक्का राब्ता हो चुका है। Right. और अभी हम एक इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट का एक सिस्टम ला रहे हैं जिसके अंदर आप अपने पास बैठे हुए स्टूडियो में भी देख सकते हैं कि कहाँ तक पानी जा रहा है, कौन इफेक्ट हो रहा है, और वो लोग भी देख सकते हैं कब कहाँ पर कितना, और उनको कहाँ पर फैसिलिटी कौन सी मिलेगी। अच्छा हमीद साहब, हमने जब ये क्लाउड बर्स्ट वगैरह ऐसी चीज़ें देखते हैं हम, या फिर कोई ग्लेशियर बर्स्ट भी, ये सारी फिनोमेनाज जो हैं हमने पिछले कुछ सालों में विटनेस करना शुरू कर दिया, और एक्सपर्ट्स हमें ये बताते हैं कि अगले कुछ सालों तक भी ये चलेगा। तो उसको मैनेज करने के लिए अब हमें रूट्स वगैरह भी कुछ समझ आ ही गए होंगे, तो कोई एक्स्ट्रा बंद बना देना कि जहाँ रिहायशी, जहाँ कोई विलेजेस हैं, कुछ गांव हैं जो उनके रास्ते में आते हैं, उनको भी हटाएं और थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी दें। जैसे कि आप अभी फील्ड्स वगैरह की बात कर रहे थे, जहाँ खेत हैं, और तो क्या कोई बंद वगैरह बनाने की भी आप लोगों ने तजवीज़ दी है इस किस्म की, कि कुछ तो प्रोटेक्ट किया जाए? असल में अगर आप देखें तो तारीख को अगर उठा के देख लें तो जो आबादियां हैं, इंसानी आबादियां जो हैं, वो हमेशा दरियाओं के लेफ्ट राइट पे ही होती रही हैं। ये कोई आज नहीं हुआ, ये सदियों पुराने गांव हैं जहां पर लोग बैठे हुए, ज़राअत भी वहीं पर होती थी, पीने का पानी भी वहीं पर होता था। तो जैसे दरियाओं से दूर होते थे तो वहाँ पर आबादियाँ कम होती जाती थी। तो ये एक हकीकत, मुसलमा हकीकत है। अच्छा, अब आ जाए यहाँ पर बंद वगैरह बनाने के, तो हमारा बाकायदा तौर पर जो हर दरिया है उसके साथ एक फ्लड प्रोटेक्शन बंद जो है वो चल रहा होता है। जहाँ पर आबादियाँ होती हैं उसके साथ मुसलसल उसके साथ लेफ्ट या राइट साइड पे शहर के जिस तरफ से गुजरना, जैसे अगर जंग जाने का आपको इत्तेफाक हुआ हो तो अगर सरगोदा से जाएं जंग की तरफ तो पहले आपका फ्लड प्रोटेक्शन बंद आता है, फिर आप सिटी में दाखिल होते हैं। तो ऐसे ही आगे आप चले जाएं, फ़र्ज करें आगे दरिया सिंध है उसमें आप चले जाएं, लिया के आप मगरिब साइड पे देखें तो आपको बंद नज़र आएगा। हर दरिया के साथ जो है शहर के साथ वो बंद बने हुए हैं। अब उसके लिए अब ये जो आपने सवाल किया बड़ा पर्टिनेंट है। हमने ये कर दिया है कि हर अब जो डिप्टी कमिश्नर है वो चेयरमैन है DDMA का, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो वो पूरे डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो सारे मिल के ज़िले के अंदर जो वाटरवेज हैं उनकी क्लियरेंस करवाते हैं। वाटरवेज की बात हो रही है तो उनकी क्लियरेंस करवाते हैं बाकायदा तौर पर, फिर उसको सर्टिफाई करते हैं, थर्ड पार्टी उसको सर्टिफाई करती है, फिर उसके बाद वो रिपोर्ट आती है जिसके ऊपर कंटिजेंसी प्लान बनता है। तो कोशिश की जाती है, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो नाकाम, जैसे आपने कहा कि ये जो क्लाउड ब्रस्ट है, जैसे अभी उधर हुआ चकवाल में हुआ, तो ये ऊपर वाले इलाकों में जब ये फ्लड ये जो बस्ट होता है ये पहाड़ी इलाकों में होता है। तो इस तरह की इवेंट अगर हो जाता है तो वो इंसान के बस में नहीं होता है और वो किसी जगह भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर ये है कि लोगों को बता देते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, अदरवाइज़ वो किसी भी जगह पर हो सकता है, उसके लिए वाटरवेज का होना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह की जब सिचुएशन होती है उसके लिए फिर आवाम को खुद अपने तौर पर जो उनको बताई गई गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से उनको फौरी तौर पे फैसला करना होता है। गॉट इट। बहुत शुक्रिया हमीद मलिक साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम।